नमस्कार। दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सुबह आंख खुलते ही आपने देखा हर तरफ तबाही का मंजर नज़र आ रहा है, क्योंकि पहले ही मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया था कि 23 से 26 तक बारिश से बहुत भारी बारिश होने के अमकानात हैं। और ये भी बताया गया था लगभग जम्मू से लेकर और श्रीनगर तक अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में इस तरह के बाढ़ आने के अमकानात है। और सबसे पहले जो बात हम आपको बताना चाहेंगे कि जो अलर्ट जारी किया था कश्मीर में भी कुछ इलाकों में, कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में किया गया था, पर जम्मू की बात करें तो जम्मू के 10 ज़िलों के लिए कहा गया था कि आने वाले 48 घंटे में यहाँ भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है, बादल फट सकते हैं, भूस्खलन हो सकती है। और आपने देखा होगा बाढ़ जैसी स्थिति, अचानक बाढ़ आ सकती है। आपने देखा सुबह से लगातार हम दैनिक शिफ्ट टाइम के पेज पर लोगों से जो वीडियो हमारे पास आ रही है, लोगड़ मुट्ठी की बात करें, तालाब तिलों की बात करें, अगर बात करें हम जानीपुर की बात करें, रूपनगर की बात करें, अलग अलग एरिया से हमें जो विजुअल्स आ रहे हैं, उसी के साथ अगर बात करें तो कठुआ लोगेट यानी कि मोड़ पर जो पुल है वो भी क्षतिग्रस्त हुआ है। और इस समय हमारे साथ हम अपने जो एक सहयोगी है कठुआ से, उसी पुल पर इस समय मौजूद हैं कि वो पुल को पहले रिपेयर भी किया गया था, उसके बाद फिर से वो पुल ढह गया है। फिलहाल इस समय हमारे साथ हमारे एक सहयोगी कठुआ उसी पुल से सिद्धार्थ शर्मा जुड़े। जी सिद्धार्थ, क्या कहना चाहेंगे, क्या स्थिति है? लगातार जो विजुअल्स आ रहे हैं, डराने वाले विजुअल्स आ रहे हैं कि जम्मू के अलग अलग इलाकों में अब भारी से बहुत भारी बारिश है, वहाँ के पुल का क्या हाल है, बताइए सिद्धार्थ। जी मैम, आपको बता दें कि ये जो सहार पुल है ये काफी दिनों से क्षतिग्रस्त हो गया था। जिस तरह से हमने देखा कि पिछले काफी कुछ दिनों से बारिश जो है वो भारी बारिश यहाँ पर हो रही थी, जिसके बाद इसकी जो बेसमेंट थी, इस पुल की बेसमेंट थी, उसको काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा था। और कल भी हमने देखा जिस तरह से कल भी रात को बड़ी तेज बारिश हो रही थी। कल भी यहाँ पे ही एक गाड़ी जो है वो पानी में बह जाती है, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो जाती है। आज सुबह सुबह खबर आई कि ये पुल जो है इसका जिस तरह से बेसमेंट डैमेज हुआ था, आज पूरी तरह से पुल का जो एक पिलर है वो यहाँ पर ढह गया है, जिसके बाद काफी ज्यादा लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि रूट को डाइवर्ट किया गया है, उस पुल पर आवाजाही जो है फिलहाल तौर पर रोक दी गई है। जी सिद्धार्थ जी, इससे पहले अगर जैसे बारिश से पहले क्या पुल की आवाजाही थी, लोगों की गाड़ियां वगैरह चल रही थी, या उन्हें फिलहाल के लिए रोका गया था कि पुल की हालत खस्ता को देखकर? मैं आपको बता दें कि ये हर साल बरसात आने से पहले इस पुल की मरम्मत की जाती है, लेकिन जैसे ही बारिश होती है ये पुल की बेसमेंट को हर बार नुकसान पहुंचता है। इस बार भी यहाँ पर आवाजाही चल रही थी, पिछले साल भी आवाजाही थी, इस बार भी आवाजाही चल रही थी, लेकिन आज से तकरीबन 3 से 4 दिन पहले ही इस आवाजाही को बंद किया गया था, क्योंकि काफी ज्यादा नुकसान जो है इस बेसमेंट को पहुंच गया था, जिसके बाद यहाँ पर आवाजाही को जो है वो रोक दिया गया था। फिर सिद्धार्थ, बात तो यही, उन्हें बार बार रिपेयर करना, ये तो लोगों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ करने वाली बात है ना। देखिए, रिपेयर करने के बाद गारंटी तो नहीं ना कि पुल बिल्कुल ठीक रहेगा। जैसे आपने बताया कि पहले भी रिपेयर किया गया, उसके बाद भी आवाजाही थी, अब 2-3 दिन से बंद की गई। अगर मौसम का अलर्ट जारी ना होता, हो सकता आवाजाही होती तो लोगों की जानें भी चली जा सकती थी इसमें, जिस तरह से हालात नजर आ रहे। जी सिद्धार्थ। जी मैम, आपको बता दें जिस तरह से ये जो सहार खड्ड है, इसका जो कारण है, जो लोगों का कहना है कि यहाँ पर अवैध तरीके से माइनिंग भी बहुत बार हो चुकी है। प्रशासन को कई बार सचेत किया, लेकिन प्रशासन हरकत में नहीं आया है। आपको बता दें ये जो इलाका है ये पूरी वाटर बॉडी है, यहाँ पर लोगों ने अतिक्रमण भी कर रखे हैं। यहाँ पर एक आयुष विभाग की एक बिल्डिंग है, जहाँ पर ना तो कोई बाउंड्री वॉल है और ना तो उसको किसी तरह से कवर अप किया गया है। वो भी इस समय बिल्कुल खड्ड के साइड पर वो जो है वो उसकी बिल्डिंग खड़ी है, वो भी अभी खतरे की घंटी पर है। अगर पानी का बहाव ज्यादा तेज होता है तो वो बिल्डिंग भी जो है कहीं ना कहीं इसकी चपेट में आ सकती है। साथ ही एक स्कूल भी है और एक बिजली विभाग का कार्यालय भी है। तो यहाँ पर कई ज्यादा लोगों की जिंदगी इस समय खतरे पर है कि अगर पानी का बहाव और ज्यादा तेज हो जाता है तो कहीं ना कहीं उस बिल्डिंग को काफी ज्यादा नुकसान जो है वो पहुंच सकता है। लेकिन प्रशासन हरकत में नहीं है। यहाँ पर हर बार इस नेशनल हाईवे अथॉरिटी को कहा गया है कि इस पुल की मरम्मत जो है वो की जाए, लेकिन इस पुल की मरम्मत पूरे सही ढंग से नहीं की जाती है, जिसका खामियाजा आज देखने को मिला कि पुल जो है एक पिलर वहां पे ढह गया है और नुकसान जो है वो काफी ज्यादा हो चुका है। जी, इस समय सिद्धार्थ, जो आवाजाही है, जो डाइवर्शन किया गया है, क्या वहां पर हालात किस तरह से, डाइवर्शन ठीक है, वहां पे कोई खतरे की बात तो नहीं है? जी मैं आपको बता दें कि अभी उस पुल पर जो है वो आवाजाही रोक दी गई है, वन वे जो है वो किया गया है। ये नेशनल हाईवे है जो कि जम्मू से पठानकोट को जोड़ता है। अब एक ही पुल पर जो है वो सारी गाड़ियां चल रही हैं जो कि जम्मू से पठानकोट जा रहे हैं या पठानकोट से जम्मू की ओर आ रहे हैं। फिलहाल तौर पर यहाँ पर प्रशासनिक टीमें पहुंची हैं, पुलिस यहाँ पर पहुंची है और ट्रैफिक पुलिस यहाँ पर पहुंची है। फिलहाल तौर पर रूट्स को डाइवर्ट किया गया है और बिल्कुल सुचारू रूप से जो है यहाँ पर गाड़ियों को निकाला जा रहा है।
जी इस समय जो विजुअल्स आ रहे हैं अलग अलग एक पुल को छोड़ के लोगों के घरों तक पानी घुस गया क्योंकि पहले ही अलर्ट जारी कर दिया गया था सिद्धार्थ। तो आपको नहीं लगता इन चीज़ों को देखते हुए प्रशासन ने पहले ही हरकत में आना चाहिए था और जिस तरह से पहले ही 48 घंटे का अलर्ट जारी कर दिया गया। आज देखिए जारी करने के बाद भी लोगों के घरों में पानी है क्योंकि लोग ये भी कई बार हमें देखा सोशल मीडिया पर कमेंट्स आ रहे हैं कि जो अतिक्रमण की वजह ये है जिस तरह से बाढ़ जैसी फ्लड जैसी सिचुएशन होना, लोगों के घरों में पानी घुस जाना, क्योंकि अतिक्रमण जो हो रहा उसकी वजह भी यही है कि जिस तरह से पुल की आज देखिए हालत ही है और ये अतिक्रमण जो रोक नहीं पा रहा है शासन प्रशासन, लगे कार्रवाई होती है उसके बाद भी लगातार धड़ल्ले से अतिक्रमण होता है जिससे लोगों की खुद की जिंदगी भी खतरे में आती, जो लोग खड्डों में वाटर बॉडीज के पास अपने घर बनाते हैं। जी सिद्धार्थ। हम आपको बता दें कि जिस तरह से कल भी हमने डीसी साहब से बात की थी, डीसी कठुआ राजेश शर्मा का कहना था कि यहाँ पर काफी ज्यादा इंक्रोचमेंट्स जो है वो की गई हैं। यहाँ पर कुछ लोग हैं जो कि जिस तरह से हमें पता है कि बकरवाल लोग हैं जो अपने काम समर में जो है वो यहाँ पर रहते हैं, सर्दियों में पहाड़ों पर चल जाते हैं। तो जिस तरह से उनके जो कुल्ले हैं उन्होंने खड़ के किनारे अपने बनाए हुए थे और आपको ये भी बता दें कि प्रशासन बार बार उन्हें मना करता है कि जिस तरह से बरसात है पानी का वाटर लेवल हाई हो सकता है, आप नदी नालों से खड्डों से जो है वो दूर रहें। लेकिन ये लोग ऐसे हैं, ये कुछ लोग मानते नहीं है। हमने अभी भी देखा आज सुबह भी यहाँ पर कुछ लोग मछलियां पकड़ने के लिए इस खड्ड में आए हुए थे और मछलियां पकड़ रहे थे। लेकिन आपको बता दें कि ये लोग जो है कहीं ना कहीं नहीं समझते हैं और इनको खामियाजा भुगतना पड़ता है। हम आपको बता दें कि ये जो कठुआ का इलाका है, ये कठुआ के इलाके में जो पहाड़ी क्षेत्र है, हमने पहली बार ऐसा देखा और लोगों से भी बात की, जो बुजुर्ग लोग हैं उनका भी कहना था कि हमारे जो एक्सपीरियंस है हमने पहली बार देखा कि इस तरह का पानी, कुदरत का कहर बरपा हो कि लोगों के घरों में मलबा जो है वो इकट्ठा हो चुका है। कठुआ शहर के बीचों बीच इतना ज्यादा पानी इकट्ठा हो गया था कि लोगों को इसका नुकसान हुआ है और 7 जाने कठुआ शहर में भी जो है इससे गई हैं। बिल्कुल, ये जो कुछ दिन पहले हुआ था क्लाउड बस्ट हुआ था। जी जी मैम, जो क्लाउड बस्ट कठुआ में हुआ है ये 3 जगह हुआ है। ये घाटी का जोध इलाका है, एक जंगलोट का इलाका है और साथ ही साथ जितने ये जो इलाके हैं पहाड़ी इलाके हैं, यहाँ पर क्लाउड बस्ट होने के कारण 7 जाने जो है वो चली गई हैं और काफी लोग इसमें इंजर्ड बताए जा रहे हैं। ये लोगेट के पास जो ये जो पुल है, ये लोगेट के सिचुएशन इसका हालत ये नेशनल हाईवे का पुल है, सहार पुल है, जहाँ पर पानी का वाटर लेवल लगातार बढ़ता ही जा रहा है और बारिश इस समय भी कंटिन्यूस बारिश चल रही है, जिसको लेकर काफी ज्यादा लोगों में डर है जो वाटर बॉडी के बिल्कुल साथ जिन्होंने घर बनाए हुए। बिल्कुल, धन्यवाद सिद्धार्थ हमें जानकारी देने के और अपना भी ध्यान रखिएगा क्योंकि इस समय आप स्पॉट पर ही कवर कर रहे हैं। धन्यवाद सिद्धार्थ जुड़ने के लिए। जी शुक्रिया। ये थे हमारे साथ हमारे सहयोगी सिद्धार्थ शर्मा जो कि उसी पुल जो कि सहार पुल से पूरी जो हमें जानकारी दे रहे थे और हमने आपको सोशल मीडिया पर भी बताया कि किस तरह से आपने देखा सहार पुल जो है क्षतिग्रस्त हुआ। ये पहली बार नहीं हुआ और लोगों से भी निवेदन करते हैं कि जो आप खड्डों में वाटर बॉडीज के पास घर बना लेते हैं, 2-2 मंजिला 3-3 मंजिला बना लेते हैं, आपको ही खमियाजा भुगतना पड़ सकता है। और आज देखिए शहरों में भी जम्मू के 10 डिस्ट्रिक्ट से अलग अलग शहरों में आप देख रहे हैं 10 डिस्ट्रिक्ट में अलर्ट जारी किया गया था। हर एक सुबह से ही हमें तस्वीरें, दिल दहला देने वाली, डराने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं अलग अलग जगहों से कि पानी का ये रौद्र रूप जो हम देख रहे हैं, जो बारिश के चलते बाढ़ जैसी सिचुएशन आई हुई है। नदी नालों के जो पानी का जो स्तर है वो बढ़ चुका है इस समय और लोगों के घर में त्राहिमाम है क्योंकि पानी जो है लोगों के यानी कि यहाँ तक काफ़ी हाई लेवल तक पानी आ चुका है, जिसमें लोगों का घर का सामान बह गया है, लोगों की गाड़ियां बह गई हैं। हमने वो विजुअल भी अपलोड किए सोशल मीडिया पर खुद सोचिए कि कितना बड़ा खतरा इस समय है क्योंकि लगातार मानसून ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। पहले किश्तवाड़ में, उसके बाद कठुआ में, अलग अलग इलाकों में, उत्तराखंड में, उसके बाद हिमाचल में, अब जम्मू कश्मीर में भी ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं और लगातार जो एक डर का माहौल अभी भी बना हुआ है। अभी हम सिटी में, शहर में रह रहे हैं, हमारे घर बिल्कुल पक्के, कोई आगे नदी नाला नहीं, नाई अतिक्रमण वाली जगह में बैठे, उसके बावजूद भी हम जिस जगह पर कवरेज कर रहे हैं वहाँ पर भी रूम के अंदर पानी आया, हमें नहीं पता कहाँ से आया कहाँ से नहीं आया। खुद हिसाब लगाइए तो जो लोग खड्डों के पास, नदी नालों के पास या फिर ये कहेंगे इस तरह की वाटर बॉडीज़ के पास बैठे हुए हैं, उनके हालात क्या हुए होंगे। इसीलिए जम्मू के अलग अलग इलाकों से तालाब तिलोक बोड़ी की बात करें, अगर बात करें हम रूपनगर की बात करें, जानीपुर की बात करें, मुट्ठी की बात करें, पलोड़ा की बात करें, तो लगातार आप देख रहे हैं वहाँ से डराने वाले विजुअल्स आ रहे हैं कि लग ही नहीं रहा ये वो
इलाके, जो शहरी इलाके हैं, जहाँ पर इस समय एक फ्लड लाइक सिचुएशन बनी हुई है। तो अपनी जनता से कहेंगे ये अगले आने वाले 48 घंटे में आप भी ध्यान रखिएगा कि बाहर कम निकलिएगा, और ध्यान रखिएगा कि जो कि पहले भी हमने नंबर जारी कर दिए थे कोई भी आपातकालीन स्थिति में, तो ध्यान रखिएगा। वाटर बॉडीज़ के पास जो खास करके लोग, जैसे मेरे सिद्धार्थ ने बताया, हमारे सहयोगी ने, अभी भी लोग देखिए मछलियाँ पकड़ने जा रहे हैं। अपनी ज़िंदगी से ज़्यादा उन्हें मछलियाँ ज़रूरी हैं। यानी कुछ भी हो, फिर बाद में हमारे शासन प्रशासन SDRF NDRF की टीमें आती हैं उन्हें बचाने के लिए। तो जान आपकी, ज़िंदगी आपकी, थोड़ा रब का खौफ खाइए, भगवान के डरिए, खुद भी अपनी जिम्मेदारी समझिए। ये नहीं कि आप गलती करेंगे, चले जाएंगे खतरे के बीच में, फिर बैठे शासन प्रशासन लगा रहेगा आपको निकालने में, वहाँ से रेस्क्यू करने में। मछलियाँ बाद में भी पकड़ी जा सकती हैं, जान है तो जहान है। सबसे पहले अपनी ज़िंदगी है, अपनी ज़िंदगी की जो है उसे हिफाजत करना आपका भी फ़र्ज़ है। शासन प्रशासन पर नहीं, या पुलिस पर नहीं आप छोड़ सकते। तो इसीलिए लगातार विजुअल जो आ रहे, विजुअल डराने वाले विजुअल आ रहे हैं, हम भी डर गए देख के कि किस तरह के विजुअल जो हमारे पास आए, हम आपको बताना चाहेंगे उन विजुअल्स की एक झलक। ये देखिएगा, ये देखिए विजुअल जो पुल है, सारा पुल जो बताया जा रहा, हमारे सहयोगी ने बताया कि किस तरह से क्षतिग्रस्त हुआ। इस पुल को रिपेयर करते हैं, फिर से इसका बेस ही कमज़ोर है, जिसकी वजह से पुल देखिए किस तरह से अब पठानकोट नेशनल हाईवे जो जोड़ता है, तो उसी तरफ से देखिए किस तरह से एक डराने वाले विजुअल्स आ रहे हैं। पानी का बहाव देख रहे हैं। तो अपनी जनता से कहेंगे सतर्क रहिए, सावधान रहिए, नेशनल हाईवे की तरफ इस समय मत जाइए, क्योंकि अगले 23 से लेकर 26 तक वैसे भी अलर्ट जारी किया गया है। जम्मू कश्मीर के, यानी कि अगर कश्मीर की बात करें, कश्मीर के साथ साथ जम्मू के जिन जिन ज़िलों में अलर्ट की पहले ही बता दिया गया है, वो आपको बताना चाहेंगे कि मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी करते हुए बताया कि अगले 48 घंटों में अनंतनाग और कुलगाम समेत कश्मीर के 2 जिलों और जम्मू क्षेत्र के सभी 10 जिलों में मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले 2 दिनों में जम्मू संभाग के पहाड़ी इलाकों में बादल फटने, भूस्खलन और साथ ही साथ अचानक बाढ़ का खतरा रहेगा। इसी बीच कश्मीर की पहाड़ियों में बांदीपुरा जिला में, साथ ही साथ के राजधान पर इस सीजन की पहली बर्फबारी हुई है। वहीं गांदरबल जिला के कंगन के ऊपरी इलाकों में भी ओलावृष्टि की खबर आ रही है, यानी कि वहां पर भी ओले पड़ रहे हैं। तो खुद सोचिए, पहले ही अलर्ट जारी कर दिया है, तो हमें भी सतर्क रहना, सावधान रहना। हम ये प्रार्थना करते हैं कोई भी जानी नुकसान ना हो, जान माल का नुकसान हो। आपने देखा कि रिहाड़ी कॉलोनी से भी लगातार, जानीपुर से भी है जहाँ पर अरविंद गुप्ता पहुंचे हैं, उनके भी घुटनों से भी ऊपर तक पानी लोगों के घरों में आया, लोगों का सामान खराब हो गया, लोगों की तबाही हो रही है। तो शासन प्रशासन से भी निवेदन करते हैं, जो लोग गरीब है, परे जिनकी रोजी रोटी दिहाड़ीदार है, इस समय उनके भी घर में जब पानी की वजह से तबाही है, उसके ऊपर भी ध्यान दिया जाए। फिलहाल जितनी भी जनता है, हम आपसे यही निवेदन करते हैं, सतर्क रहिए, सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए, और उम्मीद करते हैं कोई भी जानी नुकसान की खबर ना। सामान गिरा होगा, खराब होगा, वो वापस आ जाएगा, पर जान नहीं जानी चाहिए किसी की, कोई भी इस तरह की खबर ना आए। फिलहाल आपका क्या कहना है जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से शेयर कीजिए ताकि ये वीडियो हर एक जम्मूवासी तक पहुंचे। अगले आने वाले 2 दिनों में जो अलर्ट जारी किया है, हर जनता उसका पालन करे और सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।